नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का एजेंडा है कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए न्यूजीलैंड ने क्या किया। मैंने आज की क्लास को बहुत सिंपल ढंग से बताने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को 5 छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक किया हुआ है। देखिए, न्यूजीलैंड जो देश है, इनकी आबादी वैसे तो बहुत ही कम है, 50 लाख की आबादी का देश है। और 8 जून को इनकी प्राइम मिनिस्टर साहिबा जेसिंडा अर्डर्न, जिनकी फ़ोटोग्राफ है यहाँ पे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 8 जून 2020 को इनका कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड आखिरी पेशेंट भी ठीक हो चुका है और अब ये पूरी तरह से कोरोना फ्री देश हो चुका है। ऐसा अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया में पहला देश बन चुका है न्यूजीलैंड। ये बहुत ही बड़ी बात है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है ये। देखिए, इसका मतलब ये भी है कि आज की तारीख में न्यूजीलैंड में आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे मास्क वास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी उन्होंने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्लोज रखा हुआ है, जो कि डिपेंड करता है, खैर ऑब्वियस सी बात है, ऐसा रखना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अभी बाकी दुनिया के बाकी हिस्सों में तो डेफिनेटली इन्फेक्शन है कोरोना का। तो इन चीज़ों को हम समझते हैं बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आप जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जाके इस तरह से और बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो टेलीग्राम चैनल में इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो मिलेगा आपको सौरभ सर ऑफिशियल में। देखिए, आज जब मैं आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 12 जून 2020 एंड अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 76 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। दुनिया में मृतकों की संख्या ऑलमोस्ट 4.25 लाख पहुँचने वाली है। वेरी सॉरी टू से, बट हाँ, एक अच्छी चीज़ है, 35 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं। आज के टाइम पे दुनिया में सबसे अधिक इन्फेक्शन में है यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि 20 लाख जैसा मैमथ नंबर क्रॉस हो चुका है और यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। हाँ, एक चीज़ है कि अब यहाँ पे देखेंगे डेली केसेस जो यूनाइटेड स्टेट्स में आ रहे हैं, ये देखिए आप ज़रा सैचुरेट होना शुरू हो रहे हैं, मतलब कम से कम ग्राफ टेपर होना शुरू है। टेपर मतलब कांस्टेंट होना। इसके बाद की आगे की स्थिति है इस ग्राफ का गिरना। तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में ये रहा 30 जनवरी और ये रहा 7 जून। तो लॉकडाउन पीरियड के चलते देखिए अब ग्राफ काफ़ी कुछ टेपर होना शुरू है। दिस आई थिंक इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। धीरे धीरे देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पे ब्राज़ील। ब्राज़ील में बहुत डेंजरस सिनेरियो है, क्योंकि ब्राज़ील में टेस्टिंग ठीक से हो नहीं रही है और आज के टाइम पे ब्राज़ील में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 8 लाख से ज़्यादा है और 40,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्राज़ील में मैंने डिटेल में काफ़ी बार वीडियोस बनाए जार बोल्सोनारो साहब पे कि वहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या किया जा सकता है। ये वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। ब्राज़ील के ऊपर ये पूरा का पूरा डिटेल मैंने डिस्कशन ऑलरेडी बना रखा है। थर्ड जो कंट्री है वो है रशिया। रशिया में आज के टाइम पे आप देखेंगे केसेस तो 5 लाख से ज़्यादा केसेस हैं और अभी यहाँ पे मृतकों की संख्या जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास है। 4th नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत। अनफॉर्चुनेटली वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 3 लाख। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2,98,000 केसेस हैं इंडिया में। हाँ, अभी हमारे यहाँ पे जो डेथ्स हैं वो थोड़ी डेथ मेरे ख्याल 8,000 के आसपास शायद है, 8,000 के आसपास है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा ग्राफ टेपर होना शुरू नहीं हुआ है और हमारा ग्राफ थोड़ी तेज़ी से एस्केलेट कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, यहाँ भगवान करे कि ये ग्राफ ऊपर जाने की जगह नीचे आना शुरू हो और टेपर करना शुरू हो, तब थोड़ा सही रहेगा। वैसे ये वाला पोर्शन जो आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से, ये लॉकडाउन का पीरियड था जो ब्लू कलर में यहाँ पे ग्राफ में दिखाया है, उसके बावजूद ग्राफ का इतनी तेज़ी से ऊपर जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस तरह से टेस्टिंग बढ़ेगी केसेस बढ़ेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे तो इंडिया के बाद जो कंट्री आती है वो बोरिस जॉनसन साहब का यूके है। यूके में भी यूके जस्ट हमसे पीछे ही चल रहा है, 2,90,000 के आसपास केसेस और वहाँ पे 40,000 प्लस वहाँ पर भी डेथ्स हो चुके हैं। हम यूके के बाद आता है स्पेन। स्पेन वैसे काफ़ी समय तक के टॉप 5 वगैरह में चल रहा था, 5-6 में चल रहा था। अभी यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 2.9 लाख केसेस हैं, मतलब 2,90,000 केसेस हैं और 27,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन स्पेन में भी आप देखेंगे तो ग्राफ टेपर होना शुरू हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको स्पेन के अलावा जर्मनी, फ्रांस, इन सभी कंट्रीज़ में आपको ग्राफ बहुत ही सिग्निफिकेंटली टेपर होता दिखेगा। ये देखिए, ये ब्लू कलर का लॉकडाउन पीरियड है। पर डे केसेस देखिए कहाँ पे 10,000 टच कर रहे थे लोग, गिरते 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 अभी किस तरह से गिरना शुरू किया इन्होंने। ठीक है, तो ये काफ़ी तेज़ यहाँ पे भी गिरावट आई है। जर्मनी वगैरह में भी देखेंगे तो इसी तरह से। वैसे मैं आपको पहले थोड़ा सिक्वेंशियल ऑर्डर बता देता हूँ। इसके बाद आएगा इटली। इटली में आपको ध्यान होगा तो एक समय कितनी तेज़ी से केसेस भाग रहे थे
इटली में आज के टाइम पे 2,30,000 प्लस केसेस हैं और इटली में डेथ्स जो हैं वो 34,000 प्लस डेथ्स हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए तो ग्राफ इधर भी टेपर होना शुरू हो चुका है। ये सब कुछ अच्छे अचीवमेंट्स हैं। ऑल एंड ऑल आप देखोगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ग्राफ थोड़ा टेपर होता हुआ आपको डेफिनेटली दिखेगा। इटली के बाद है पेरू। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, आप सदर्न साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में देखेंगे तो ब्राज़ील, पेरू, मेक्सिको, ये सब जो रीजन है ना, चिली, ये रीजन जो है मतलब सदर्न एंड सेंट्रल एक्चुअली, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरे हिसाब से अगले हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, तो ध्यान देखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन कंट्रीज़ के बारे में। अगला कंट्री मिलेगा आपको पेरू, जहाँ पे मेरे ख्याल है 2,10,000 से ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद जर्मनी, जहाँ स्टार्टिंग में कितनी तेज़ी से केसेस भाग रहे थे, लेकिन एंजेला मर्केल जी और जर्मनी ने गज़ब का कंट्रोल किया। अभी मेरे ख्याल है 1,90,000 प्लस केसेस आपको देखने को मिलेंगे और 8 या 9,000 के आसपास यहाँ पे डेथ्स हैं। जर्मनी में भी देखिएगा तो ये देखिए आप ग्राफ काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे गिरा है। जर्मनी ने तो वैसे बहुत सारे फ्रांस के, स्पेन के लोगों को भी ट्रीट किया है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा तो फ्रांस का ग्राफ भी देखिए आप। हाँ, हालांकि बीच में थोड़ा स्पाइक यहाँ पे मारा था, बट ये ग्राफ वापस यहाँ पर भी थोड़ा सैचुरेट होना शुरू हुआ है, ग्राफ गिरना शुरू है, टेपर होना शुरू है। लेकिन आज की क्लास ना इन कंट्रीज़ के बारे में नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये आइडिया देना चाहता था कि यूएस में आपको ग्राफ टेपर होता हुआ दिखेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको ग्राफ सिग्निफिकेंटली डिप करता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब जो अगला अगर हॉटस्पॉट बना तो यहाँ पे आपको सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका और अनफॉर्चुनेटली इंडिया वाले रीजन, मतलब एशिया वाले रीजन में यहाँ पे अगर हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, राइट। आज की क्लास वैसे जिस कंट्री के बारे में है वो ये है न्यूजीलैंड। गजब का इन लोगों ने रेजिलियंस दिखाया। न्यूजीलैंड आप जानते होंगे तो न्यूजीलैंड की आबादी मुश्किल से 50 लाख की आबादी है। वैसे बाय द वे जर्मनी की आबादी 8 करोड़ की आबादी है, यूएस की आबादी 33 करोड़ के आसपास। तो एक आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत फ़र्क क्रिएट करती है, राइट। स्पेन की आबादी कितनी, स्पेन की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ है। फ्रांस की आबादी देखेंगे तो 6 करोड़ की आबादी है फ्रांस की। तो एक पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है यहाँ पे। न्यूजीलैंड के केस में अगर आप देखेंगे तो 50 लाख की आबादी, यार मतलब 0.50 करोड़, इट्स लाइक नथिंग, कुछ भी नहीं है। लेकिन मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप ये बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। न्यूजीलैंड में टोटल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 1504 और ये क्लोज हो चुका है। दैट इज़ इट। 8 जून को अनाउंसमेंट हो गया कि हो चुके हैं केसेस एब्सोल्युटली क्लोज और यहाँ पे डेथ्स हुई हैं 22। न्यूजीलैंड का ग्राफ ज़रा देखेंगे तो ये देखिए जो ग्राफ यहाँ पे डिप किया, हाईएस्ट भी आप देखेंगे तो 80 के आसपास टच किया था इन्होंने और ये ग्राफ इनका डिप करना शुरू किया। और जो आखिरी पॉजिटिव पेशेंट था कोरोना वायरस का, इसको इनका ट्रीटमेंट हुआ 8 को। सारे ग्राफ को मैंने एक साथ रखा है ताकि अब थोड़ा मैं बता सकूं आपको। ये देखिए यूएस ये रहा, टेपर होना शुरू है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, इसमें न्यूजीलैंड को नहीं रखा है, न्यूजीलैंड को आपको डिटेल में बताता हूँ। बाकी आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखेंगे तो ग्राफ आपको क्लियरली नीचे आता हुआ दिखेगा। यूएस में ग्राफ सैचुरेट होता हुआ दिखेगा और इंडिया में भी ग्राफ लीनियरली ऊपर जाता हुआ दिखेगा पॉजिटिव स्लोप के साथ। तो ये थोड़ा सा टेंशन भरा हो सकता है अभी। आखिर इन्होंने अचीव कैसे किया न्यूजीलैंड में। अच्छा भाई द वे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें दिख रहा है वैसे तो, बट आप मुझे बताइएगा न्यूजीलैंड की राजधानी क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको मतलब इंडिया भी खेलने जाती क्रिकेट वगैरह आपने देखा होगा, क्रिकेट के शौकीन होंगे तो आप। तो वैसे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है हैमिल्टन, चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, हैमिल्टन, ऑकलैंड, इतने में आ गया आंसर एक्चुअली। इसमें आप मुझे बताइएगा न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है, राइट। तो एक एक करके देखते हैं इन्होंने ऐसा क्या किया। सबसे पहली चीज़, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे मेरे साथ तो पहला पॉइंट लिख के रखिएगा, बॉर्डर क्लोजर एंड क्वारंटाइन। एक्चुअली हुआ क्या है, न्यूजीलैंड ने क्या किया। सबसे पहली चीज़ न्यूजीलैंड ने क्या किया, न्यूजीलैंड ने मेक श्योर किया कि देखो ऐसा है, जितने भी बॉर्डर्स जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स, पहले बॉर्डर को क्लोज करो। न्यूजीलैंड ने ये चीज़ समझ लिया था, तो न्यूजीलैंड ने फरवरी के मंथ में बॉर्डर्स को क्लोज करना शुरू किया। इसके अलावा जितने भी लोग थे, जो न्यूजीलैंड के लोग थे, न्यूजीलैंडर्स थे, उनको 7 डेज़ का नोटिस दिया कि देखो भाई, आप दुनिया में जहाँ पर भी हो, अगर आपको न्यूजीलैंड आना है तो 7 डेज़ के अंदर आओ, वरना अभी कुछ वक्त तक के मत आना। तो पहला पॉइंट इन्होंने ये किया कि जितने भी हाई रिस्क रीजन से, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, क्लोज किया उनको और 7 डेज़ का नोटिस दिया अपने ही लोगों को। दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा बेड्स अवेलेबल हो सकें इसलिए जितने भी इनके मिलिट्री बेस थे उसको कन्वर्ट किया क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में। अब क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में मिलिट्री बेस को कन्वर्ट किया, इनको एक्स्ट्रा बेड्स वहाँ पे मिल गए और सिर्फ जो बहुत ही सीरियस पेशेंट्स थे उनको ही हॉस्पिटलाइज्ड करना शुरू किया, ताकि हॉस्पिटल में एकदम ओवरवेलमिंग कंडीशन क्रिएट ना हो और सबसे पहले उनका इलाज हो सके जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़, टेस्टिंग।
गजब का टेस्टिंग किया। और इसी तरह की चीज़ आपको साउथ कोरिया में भी देखने को मिलेगी, लेकिन उन्होंने साउथ कोरिया से भी एक कदम आगे। देखिए, मैं बिल्कुल विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इनकी आबादी भी 50 लाख की आबादी है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो टेस्टिंग में जो काम किया वो ज़बरदस्त काम किया। सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई टेस्टिंग जो है फ्री कर दो। कब? जब इसका आउटब्रेक बढ़ना शुरू किया। वैसे तो न्यूजीलैंड में इतना कभी सीवियर आउटब्रेक बढ़ा भी नहीं, बट जो भी बढ़ना शुरू हुआ तो उन्होंने बोला कि न्यूजीलैंड में अनाउंसमेंट कर दिया गया कि भाई हम लोग टेस्ट को फ्री कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जिसको भी लगता है कि उनको टेस्ट की ज़रूरत है किसी भी कारण से, वो आइए और अपना खुद टेस्ट करा लीजिए। ये कब हुआ? जब आउटब्रेक बढ़ने लगा। तीसरा पॉइंट है लॉकडाउन। लॉकडाउन ऐसे नहीं कि अचानक आज रात से लॉकडाउन है, कल सुबह से लॉकडाउन है। लॉकडाउन इम्पोज करने के काफ़ी दिन पहले तक के सभी लोगों को नोटिस भेजे गए, एसएमएस भेजे गए, फ़ोन कॉल्स किए गए और अलर्ट्स किए गए। तो ये बताया गया कि भाई याद रखिएगा, मार्च में हम लोग लॉकडाउन, देखा होगा आपने 75 डेज़ का लॉकडाउन जो इनका चला, और ऐसे कई मंथ तक मतलब धीरे धीरे ओपन करना शुरू किया था हालांकि इन्होंने, तो कि हम लोग भाई मार्च में लॉकडाउन में जा रहे हैं। इससे क्या हुआ ना, पैनिक बाइंग नहीं हुआ, मार्केट में पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। तो मार्च में इन्होंने बताया कि हम लोग लॉकडाउन में जा रहे हैं, और याद रखिएगा लॉकडाउन अगर ब्रेक करेंगे तो भयंकर हैवी पेनल्टीज़ होंगी, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। और ये पेनल्टी कुछ एक आध मतलब कुछ न्यूजीलैंड, बाय द वे एक न्यूजीलैंड डॉलर जो है तकरीबन 50 रुपये के आसपास होता है, जस्ट FYI आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कई हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ का फाइन लगेगा। चौथी चीज़ आप देखेंगे तो वेज सपोर्ट, क्योंकि यार देखो लॉकडाउन में आप जाओगे, कुछ तो वेज सपोर्ट चाहिए ना, कुछ तो पैसा चाहिए, कैसे चलाओगे आप घर। ये न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड, आप इसमें जाके देखिएगा, यहीं से मैंने कटआउट निकाला जो मैं बोलने जा रहा हूँ। तो अगली चीज़ जो गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया कि न्यूजीलैंड डॉलर के मतलब 585 न्यूजीलैंड डॉलर, कुल मिला के एक ब्रॉडली समझ लीजिए 28,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये पर वीक की बात कर रहा हूँ। 28,000 रुपये से 30,000 रुपये पर वीक वीकली वेज सपोर्ट दिया जाएगा हर एक एम्प्लॉय को अगले 3 महीने तक। फैंटास्टिक यार, मतलब समझ लीजिए 1,20,000 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से। दूसरी चीज़, कंपनीज को बोल दिया गया कि भाई एक बात याद रखो, कोई भी ले ऑफ नहीं करेगा वर्कर्स को। तीसरी चीज़, रेंट में कोई भी हाइक नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज़, जो भी रेंट है वो फ्रीज कर दिए जाएंगे अगले कुछ वक्त तक के लिए। पांचवी चीज़ में इन्होंने बोल दिया कि एक बात याद रखिएगा, अगर कोई टेनेंट जो है अगर रेंट पे नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, उसको आप प्रेशराइज नहीं करोगे। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने किया। इसके अलावा एक और जो अगला पॉइंट है वो है कम्युनिकेशंस। मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड ने कम्युनिकेशन गजब कर रखा। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड की आबादी मुश्किल से 50 लाख की आबादी है, तो दुनिया के हर देश ने एक्चुअली कम्युनिकेशन अपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया रखने की कोशिश किया है। तो इस क्राइसिस के वक्त पे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री साहिबा ने बता दिया भाई कि देखो हम सबको मिल कर लड़ना है, तभी ये लड़ाई में जीत सकते हैं हम लोग। तो जो भी था, प्रेस रिलीज़ था, मीडिया, टेलीविज़न के माध्यम से, ये सब तो है ही। इसके अलावा खुद इनके प्रधानमंत्री साहिबा, इनकी छोटी सी एक बिटिया है 2 साल की, आप सुनिएगा, आप मतलब कितनी बड़ी चीज़ है ये। वैसे अपनी छोटी सी बच्ची को, इस 2 साल की छोटी सी बच्ची को सुलाने के बाद इनकी प्रधानमंत्री साहिबा आती थी फेसबुक लाइव पे, और जो भी न्यूजीलैंड के लोग क्वेश्चन पोस्ट करते थे या पूछते थे उस पर उन क्वेश्चंस का जवाब भी देती थी। तो ये काफ़ी रिमार्केबल था। और फाइनली अच्छा, जो प्रेस रिलीज़ में तो अवेलेबल रहती ही थी, इसके अलावा जो न्यूजीलैंड के हेल्थ चीफ थे उनके साथ भी अवेलेबल रहती थी। और फाइनली इस तरह से न्यूजीलैंड ने इस कोरोना वायरस पे विजय प्राप्त कर लिया। तो ये था न्यूजीलैंड का तरीका इस कोरोना वायरस पे को जीतने का। आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता, या आप अपनी तरफ से कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं कि सर न्यूजीलैंड ने ये भी हुआ था, इसके कारण भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा, तो आप भी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से अगले जो नए कंट्रीज़ आप जो अगली कंट्रीज़ आप सुनने वाले हैं जो कोरोना वायरस से फ्री होने वाले, वो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के अलावा ताइवान, अब कंट्री है नहीं है वो मैं नहीं जानता, वो आप देखें इंडिपेंडेंट आइलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, इनके अलावा आप साउथ कोरिया, वियतनाम, जर्मनी, मेरे हिसाब से ये कुछ कंट्रीज़ हैं, इफ़ आई मे कॉल ताइवान कंट्री, तो ये कंट्रीज़ हैं मेरे हिसाब से जो अगले सबसे पहले कोरोना वायरस फ्री होंगे। तो आप 2 सवालों का जवाब बताइएगा, आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड ने और भी कुछ किया है? बिल्कुल शेयर कीजिए। जो मैंने कुछ कंट्रीज़ का नाम बोला, इसके अलावा भी आपको जो कंट्रीज़ लगते हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।